Hello students, welcome to my way physics class. Next question. A capacitor is charged by connecting a battery across its plates. It stores energy U. Now the battery is disconnected and another identical capacitor is connected across it. Then the energy stored by the both capacitor of the system will be. क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कह रहा है कि कोई एक कैपेसिटर है. ओके, ये जो है वो हमारा कैपेसिटर. इस कैपेसिटर को जो है वह एक बैटरी के साथ जो है वह कनेक्टेड किया हुआ है. ओके, तो उस समय इस कैपेसिटर के पास जो हमारा एनर्जी स्टोर हो जा रहा है वह एनर्जी जो है हमारा हो जा रहा है U इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर. ओके, और इसके पास जो चार्ज हो जा रहा है वह हो जा रहा है 2 इक्वल टू C इंटू. फिर आगे कह रहा है कि इसके जो बैटरी दिया हुआ है उस बैटरी को जो है हम इस कैपेसिटर से जो है डिस्कनेक्ट कर देंगे और एक दूसरा कैपेसिटर हमको लेना है और उसी कैपेसिटर को इस कैपेसिटर के जो है वो अक्रॉस में हमको जो है वो लगा देना है. ओके, बैटरी को डिस्कनेक्ट करने के बाद जिसका कैपेसिटेंस वैल्यू जो है वो C है. ओके, लेकिन हमको यहाँ पे ध्यान रखना है कि चार्ज जो है वो हमारा यहाँ पे कांस्टेंट हो, क्योंकि इसके पास अगर चार्ज हमारा Q था. ओके, तो यहाँ पर जब हम दोनों को जो है वो कनेक्ट किए हैं तो यहाँ पर भी जो है वह चार्ज हमारा जो है वो Q हो जाएगा. ओके, इसलिए होगा क्योंकि जो कैपेसिटर हमारा था जिसको हमने कनेक्टेड अभी किया है उसके पास हमारा चार्ज है ही नहीं, मतलब इसके पास चार्ज जो है वो 0 है. तो जैसे ही हम इसको यहाँ पे कनेक्ट किया चार्ज जो है वह इसमें पूरे में जो है वो हमारा सेम हो गया. ओके, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इसके दोनों के अक्रॉस में जो हमारा पोटेंशियल होगा. ओके, वह पोटेंशियल को अगर हम मान लेते हैं कि वह पोटेंशियल हमारा V डैश. ओके, तो हमको जो है वह एनर्जी निकालना है जो स्टोर होगा इस दोनों कैपेसिटर मतलब इस सिस्टम में वह एनर्जी कितना होगा. तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पे देखेंगे कि इसके पास जो एनर्जी स्टोरेड है जब बैटरी के साथ कनेक्टेड था कैपेसिटर C उस समय था 1/2 CV. अब यहाँ पर हम देखेंगे इसमें जब इसको हमने दोनों को कनेक्टेड किया है एक साथ तो यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि जो चार्ज हमारा है वह चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा. तो उस केस में हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं Q प्लस, और इसका जो चार्ज था वो पहले हमारा 0 था, इसके पास जो चार्ज था वो Q था. ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा Q प्लस 0, इसका वैल्यू हम पुट कर देंगे CV डैश प्लस CV डैश. ओके, यहाँ पर हो जाएगा Q इक्वल टू 2CV डैश. Q का वैल्यू जो है वो हमारे पास है, ये हो जाएगा CV और ये हो जाएगा 2CV डैश. ये C जो है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा तो V डैश का वैल्यू आ जाएगा वह आ जाएगा V/2. ओके, तो जब हमारा V डैश का वैल्यू आ गया है तो अब हम इस सिस्टम का जो है जो एनर्जी इसमें स्टोरेड होगा दोनों कैपेसिटर के कारण वह हमारा एनर्जी हो जाएगा U इक्वल टू 1/2 C V डैश स्क्वायर, और इसके पास भी जो एनर्जी है वही हो जाएगा 1/2 C V डैश स्क्वायर. तो इसको हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारा वह जुड़ जाएगा 2/2 C V डैश स्क्वायर. ओके, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा C V डैश स्क्वायर. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो V डैश का वैल्यू आया था उस V डैश को जो है यहाँ पर हम पुट कर देंगे. तो V डैश का वैल्यू हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा V/2 का जो है वह होल स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पर जो हमारा एनर्जी स्टोरेड हो जाएगा उस सिस्टम का, अगर हम इसको S मान लेते हैं US, ये हो जाएगा हमारा US इक्वल टू C, ये हो जाएगा हमारा V स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 2 2 जा 4, ये हो जाएगा हमारा 1/4. ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से तोड़ सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा 1/2. ओके, और यहाँ पर हो जाएगा वह भी हो जाएगा 1/2 C V स्क्वायर. ओके, तो इसको हम यहाँ पे देखेंगे कि 1/2 C V स्क्वायर जो है वो हमारा इनिशियल में जो एनर्जी था हमारा जब एक कैपेसिटर हमारा जुड़ा हुआ था पोटेंशियल के साथ वह था U. ये हो जाएगा हमारा US इक्वल टू, यहाँ पर पुट कर देंगे U को, ये हो जाएगा हमारा U/2. ओके, ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का जो है वह आंसर. तो हमारा ऑप्शन जो है वह B नंबर ऑप्शन जो है वह करेक्ट है. ओके, थैंक यू.